हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सितंबर मंथ के वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले EMRS एग्ज़ाम के लिए और RO एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन्हें स्किप नहीं करिएगा। और यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी रजनीश कुमार। रजनीश कुमार कौन थे, तो ये एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन थे और इन्हें सितंबर 2023 को क्रेडिट कार्ड कंपनी कौन मास्टर कार्ड जो हम लोग यूज करते हैं इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी महिला को पहली बार कहीं नियुक्त किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। PYQ में एग्जाम पूछे भी गए हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी जया वर्मा सिन्हा। और ये किसका स्थान लेंगी, तो ये लेंगी अनिल लोहाटी का स्थान, जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2023 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि CBC प्रमुख के पद का प्रमुख बनाया गया है। तो CBC की बात करें तो इसमें हो जाएंगे ऑप्शन सी मनीष देसाई। नेक्स्ट है, किससे वर्ष 2023 का मिस इंडिया अर्थ 2023 का खिताब दिया गया है, तो ये दिया गया है प्रियन सेन को। और यदि बात करें प्रियन सेन की, तो ये कहाँ की हैं, ये राजस्थान के जयपुर की हैं और ये एक ताइक्वांडो खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है स्वाति नायक को। बहुत इंपॉर्टेंट है, किन्हीं महिला को दिया गया है, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। और ये नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। और ये है कहाँ की, स्वाति नायक ये है ओडिशा की। नेक्स्ट बात करेंगे, किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दीप्यमन गांगुली, अश्विनी कुमार तथा मदिका सुब्बा रेड्डी, इन तीनों को ही दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। यदि हम बात करें दीपमन गांगुली की, तो इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था और अश्विनी कुमार तथा मदिका सुब्बा रेड्डी को जैविक विज्ञान के लिए, बायोलॉजी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्वनाथ घाट किस राज्य में स्थित है जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है, तो ये है ऑप्शन बी असम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये है कहाँ पे, तो ये है असम में। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 के बारे में, तो नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया है, तो ये हो जाएंगी ऑप्शन ए एन वलारमथी। और इन्होंने ही इसरो के इस मिशन लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन की आवाज़ दी थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है, तो पहले लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, ये किया गया है गोवा में। और ये भी याद रखिएगा कि ये कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रही है, तो ये कर रही है केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा, तो ये किया जा चुका है दिल्ली में। और इसकी थीम की बात करें, इसकी थीम क्या थी, तो ये थी बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर। नेक्स्ट है, भारत में किस स्थान पर 71 एडिशन मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा, तो ये होगा कश्मीर में। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन से PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया है, तो ये किया गया है 17 सितंबर 2023। PM विश्वकर्मा अच्छे से स्टार लगा दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 के आने वाले एग्जाम के लिए। और यदि हम बात करें PM विश्वकर्मा योजना की, तो ये जो पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार है उनके लिए लाई गई है PM विश्वकर्मा योजना। और ये 5 वर्ष की अवधि के लिए स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, 13,000 करोड़ रुपए।
और इसका उद्देश्य क्या है, 30 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाना है। तो ये तीनों डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है? तो ये की गई है ओडिशा के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 शुरू किया है? तो ये किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे 54th टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश में। और जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये एमपी का 7वां होगा और भारत का 54th नंबर का होगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में तूफान आया था डेनियल, इसने किस देश में तबाही मचाई थी? तो ये हो जाएगा लीबिया में। इसके कारण लीबिया में आपातकाल भी लगाया गया था, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत को किस देश से पहला C-295 ट्रांसपोर्ट विमान मिला है? तो ये मिला है स्पेन से। नेक्स्ट है, भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है मझगांव से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत से बाहर किस देश ने हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया है? तो ये बनाया है कहाँ पे? अमेरिका में। और ये भारत के बाहर निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जिसका उद्घाटन किया गया था 8 अक्टूबर को। कहाँ पे है? तो ये अमेरिका के न्यू जर्सी में है। और जो अमेरिका में बना है ये कंबोडिया में जो निर्मित मंदिर है राजसी अंकोर वाट का मंदिर, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी की कार को भारत में पहली बार एथेनॉल ईंधन से चलाया जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, टोयोटा इनोवा की कार को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी संसद को क्या नाम दिया है? तो ये दिया है संविधान सदन। नेक्स्ट है, किस राज्य में 108 फीट की शंकराचार्य प्रतिमा का अनावरण 21 सितंबर 2023 को किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। और यह कांस्य की प्रतिमा होगी, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में है शांति निकेतन, जिसकी स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और ये शांति निकेतन भारत का 41वां यूनेस्को धरोहर स्थल बना है। इसी के साथ ही कर्नाटक के जो हलेबीड मंदिर है उसे भारत का 42वां यूनेस्को धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा नगर शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है इंदौर। और इसमें आगरा कौन सा स्थान पर रहा है? आगरा रहा है सेकंड पर और ठाणे रहा है थर्ड पर। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम किस देश में हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं सिंगापुर के। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भारतीय मूल का कहीं किसी दूसरे देश में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो एग्जाम में पूछा गया है आरओ के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है 37th। नेक्स्ट बात करेंगे 37th राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गोवा में। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो वो है PS श्रीधरन पिल्लई। और ये 37वें नंबर का होगा, तो ये भी याद रखिएगा। और जो 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल होगा इसके लिए जो थीम गीत होगा इसके लिए आवाज़ दी गई है किसके द्वारा? अमिताभ बच्चन जी के द्वारा, तो इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एशिया कप क्रिकेट 2023 का विजेता कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है भारत। भारत ने फाइनल में किसको हराया था? श्रीलंका को हराया था। तो एशिया कप क्रिकेट विजेता कौन बना है? भारत। नेक्स्ट है, फुटबॉल का डूरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने हासिल किया है? तो ये क्या है? मोहन बागान सुपर जायंट ने। किसको हराया है? ईस्ट बंगाल को हराया है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रसिद्ध खिलाड़ी सिफ्त कौर समरा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं निशानेबाजी से। तो हम लोगों ने सितंबर मंथ के सभी वन लाइनर महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड PYQ पूछे गए हैं आरओ एग्जाम में। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।